और यहाँ पर जो आपको व्हील बेस मिलता है वो इतना है कि उसमें एक ऑल्टो का पूरा साइज समाया हुआ है, जिसके लिए आप इतने रुपए दे रहे हैं, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, तो उसमें कुछ तो खास होगा। तो क्या खास है देख लीजिए। और देख लीजिए गाड़ी ये उठनी शुरू हो चुकी है और आपको फील हो रहा होगा, दिख रही होगी गाड़ी कितनी ज़्यादा ऊंची उठ रही है। और देखिए किस तरीके से ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है। और अब मुझे कितनी जगह मिल गई है, अब देख लीजिए। अगर आपको कुछ ठंडा पीना है तो ये खोल लीजिएगा, आपका फ्रीज़र यहीं पे मिल जाएगा। मतलब फ्रिज दिया गया है पूरा एकदम, अरे राम राम, बहुत गजब का कूलिंग यहाँ पर हो रहा है। एडजस्ट भी कर सकते हैं यहीं से, हेडरेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, बॉल्स्टर्स हो गए, लंबर हो गया, कुशन हो गया, जो भी चाहिए अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। टेक वाइज बहुत ही संपन्न है। और यहीं से अनफोल्ड भी कर दूंगा, अभी मैंने फोल्ड किया, दोबारा मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो गाड़ियों पर स्क्रैच मारा नहीं करते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, फिर सपने पालते हैं और सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और मेरे पास में जो गाड़ी है ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप सड़क पर जब देखते हो ना तो पक्का पता चल जाता है इसमें कोई हीरो हीरोइन है या कोई बड़ा आदमी है, जिसकी एक झलक के लिए आप तरसते रहते हैं। लेकिन मेरे साथ ये जो गाड़ी है इसका नाम है रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। अब इंडिया में बनती है, मेड इन इंडिया हो चुकी है। 3 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जो कि धमाकेदार पावर आउटपुट देता है। लेकिन इस गाड़ी को आप बाहर से तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हीरो हीरोइन होता है, जब बाहर निकलते हैं आप दूर से फोटो भी खींच लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर वो कंफर्ट क्या है जिसके लिए लोग इसके दीवाने हुए पड़े, यानी कि हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, हर कोई इस गाड़ी को क्यों ऑन करना चाहता है, इसका सीधा जवाब अपने इस वीडियो में दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी के सपने देखते देखते आपको कहां पहुंचना चाहिए, और स्क्रैच वाली बात भी मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के बेस मॉडल की कीमत है 2,76,000 रुपये, जो कि डीजल में आती है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB, यानी कि लॉन्ग व्हील बेस 3.0 पेट्रोल, और इसकी कीमत है 3 करोड़ 11 लाख। और एक और वेरिएंट आपको जो टॉप वाला मिलेगा उसकी कीमत है 5 करोड़ 72 लाख रुपए। और इस कीमत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफी खास लोगों के लिए है। मतलब जो अपने मेहनत या कुछ भी बोलें, प्रतिभा के दम पे वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, उसको ये गाड़ी मिल जाएगी। और बेस मॉडल डीजल में आता है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अलग था। लेकिन मेड इन इंडिया है तो थोड़ी सस्ती भी हो गई। मतलब ये कीमत देख रहे हो, इसके बावजूद मेड इन इंडिया होने के वजह से ये गाड़ी सस्ती भी हुई। क्या कुछ मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो लंबाई मिल रही है बहुत ही खास है, 52 मिलीमीटर लंबी, यानी कि 5252 मिलीमीटर ये गाड़ी लंबी है। और यहाँ पर जो आपको व्हील बेस मिलता है वो इतना है कि उसमें एक ऑल्टो का पूरा साइज समाया हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि व्हील बेस क्या कुछ इन्होंने ऑफर किया है। लॉन्ग व्हील बेस की वजह से इसमें आपको भर भर के लग्जरी मिलने वाली है, जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें जो टायर प्रोफाइल दिया गया है 285/45 R22 का मिल जाता है। और सारी चीज़ें मतलब फ्लश आउट डोर हैंडल मिलता है। अगर आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे, देखिए किस तरीके से ये बाहर आता है, बहुत ही मज़ेदार है। धूप है, नहीं तो यहाँ पर एक वेलकम नोट भी आपके लिए आ जाता, अच्छा लगता है। और जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये खास वेलकम करेगी, क्योंकि यहाँ पर आक्रामकता भर भर के नज़र आने वाली है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसको प्यार करती है। तो यहाँ पर रेंज रोवर बड़ा सा लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पर लैंड रोवर की बैजिंग और बढ़िया ग्रिल, खूबसूरत अप्रोच एंगल, और यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर, यहाँ पर ये वाला कैमरा जो कि पूरी दुनिया दिखाता रहता है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आता है। अब उस चीज़ का जिक्र करते हैं जहाँ पर हमने स्क्रैच की बात की थी शुरू में। तो क्या मिलता है, देखिए भैया, मेरठ वालों तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर ये जो आपने स्क्रैच दिया है ना, नॉर्मल जगह पे गाड़ी खड़ी थी और ये स्क्रैचेस दिए भाइयों ने, मतलब ऐसे चाबी से लेके रगड़ देते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी गाड़ी देखते हो ना, एंजॉय करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उसे तुरंत खरीद लो, लेकिन अगर आप उसे प्यार से देखोगे ना 100% आप उसे खरीद पाओगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपके सपने में उसका नक्शा छप गया है, जिसे पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपील इतना ही कर सकता हूँ कि भैया ऐसा ना करें। मेरे साथ दूसरी बार ये घटना हुई है और ये दिल में दर्द करता है, चोट लगती है, क्योंकि हम गाड़ियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। चले आइए प्यार से पीछे, और ये आपको खुश करती रहेगी। 2 यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलते हैं, एक में कैमरा भी लगा हुआ है। इसमें ADAS के फीचर भी आते हैं, फ्रंट में भी दिख जाएगा, और रियर में आकर देखेंगे कि तो कुछ इस तरीके से मिलता है। अब मैं इसका रियर दिखाता हूँ।
तो चलिए बात कर लेते हैं रियर की। तो रियर बहुत सिंपल रखा गया है। यहाँ पर आपको ये स्टॉप माउंट लैंप ऐसे मिलेगा, डिफॉगर कुछ इस अंदाज में मिल जाता है, और ये टेल लैंप कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब इसे लॉक अनलॉक करेंगे तो एक लाइट यहाँ पे भी आती है और रेंज रोवर बड़ा सा लिखा हुआ मिल जाएगा। और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे मिलता है, एक कैमरा वहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, जो इसका डिपार्चर एंगल है वो भी काफ़ी दुरुस्त मिलने वाला है, और एक एसयूवी के तरह ये आपका वेलकम करेगी। कई तरीके से इसकी आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ से खोल दिया है, चाबी से भी खोल सकता था, जब इसे खोलेंगे तो चाबी से तो ये भी साथ में खुल जाता है। देखिए ये बाहर आ जाता है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप इस एसयूवी को लेते हैं, कहीं पर बैठना हुआ, खाना खाना है, आराम करना है, तो ये कैंपिंग का फुल आनंद देती है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी अच्छी जगह पर गाड़ी आपने लगाई हुई है तो ये आपका कुछ इस तरीके से वेलकम करती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके इंटीरियर में क्या क्या आपको कंफर्ट मिलता है। जो हीरो हीरोइन जितने बड़े लोग हैं इस गाड़ी में बैठते हैं तो क्या क्या आनंद उठाते होंगे, आज आपके उन सारे जिज्ञासाओं का समाधान हम कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस लग्जरी के लिए जिसके लिए आप इस वीडियो में बने हुए हैं। तो ये चाबी दबा देता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो दोबारा ये खोला है, रिपीटेशन नहीं है, कुछ खास दिखाता हूँ आपको। तो एक जगह बैठ गया था मैं ना, लेकिन अगर आप आराम से बैठ, क्योंकि जिसके लिए आप इतने रुपए दे रहे हैं, 4 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, तो उसमें कुछ तो खास होगा। तो क्या खास है देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है सोफ़ा। आपको सोफ़ा बनाना है, यहाँ पे सारी व्यवस्था इन लोगों ने दे रखी है। ये उठा लाइए, यहाँ से ये रही है, इसको रखिए इस तरीके से, और यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है, इसको लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे, और ये पूरा बन गई व्यवस्था, और आप बैठ सकते हैं। मतलब अगर एक और रेंज रोवर सामने लग जाए, बीच में टेबल लग जाए, तो पार्टी हो सकती है खुले आसमान के नीचे। और ये वो लग्जरी है जिसके लिए लोग पगलाए रहते हैं। तो मतलब ये इसी गाड़ी में मिलता है, जहाँ पर आप मस्ती से एक मस्त व्यू का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसा है, जिस जगह में बैठा हूँ थोड़ा मोड़ा फील आ रहा है, लेकिन मुझे अभी फिर भी गर्मी में हूँ दिल्ली एनसीआर के, बट अगर अच्छी जगह पहाड़ों वगैरह में हो तो ये मज़ा दे जाएगी। अब यहाँ पर बताइए कीमत वसूल हुई कि नहीं, और यहाँ पर आपको सपने देखने चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जब आप सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। तो ये तो एक छोटा सा नमूना था। तो कुछ बटन यहाँ पर खास दिए गए हैं, आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में क्या है भैया कि अगर आप कहीं ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको चाहिए, तो आप ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं। इस पर आता है एयर सस्पेंशन, यहाँ पर राइट में बटन दिया गया है, और देख लीजिए गाड़ी ये उठनी शुरू हो चुकी है, और आपको फील हो रहा होगा, दिख रही होगी गाड़ी कितनी ज़्यादा ऊंची उठ रही है। और मुझे लगता है जितनी भी गाड़ियों में एयर सस्पेंशन आता है सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें काम करता है। और ये कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, मतलब परफेक्ट ऊंचाई से आप यहाँ से कर सकते हैं, आगे स्क्रीन से कर सकते हैं। तो ये 2 जगह से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर दोबारा फिर नीचे लेके जाना है तो यहाँ पर एल वाले बटन पर दबाइएगा, नीचे चला जाएगा। इस पूरी सीट को यहीं से फोल्ड कर सकते हैं, बटन दबाइएगा, ये दोनों सीटें फोल्ड हो जाएंगी। इसके अलावा ये चीज़ भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक स्क्रीन के जरिए सारा सिस्टम दिया गया है, तो इस बटन को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इस पर दी गई हैं। और दोबारा अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे चला जाए तो ये दबा दीजिएगा यहाँ पर, और ये देखिए ये गाड़ी अपने आप ये पूरी नीचे चली जाएगी। और ये जाके नॉर्मल जहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा था ना, कंफर्ट अच्छा चाहिए तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, दिखाना बहुत ज़रूरी था। और स्पीकर वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे मेरिडियन के 36 स्पीकर आते हैं। इसमें साउंड क्वालिटी ऐसी खनकती हुई मिलती है कि आपका दिल जीत लेती है गाड़ी। अब मैं सीधे इंटीरियर में आपको लेके चल रहा हूँ। तो रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के रियर सीट पर क्या कुछ मिलता है दिखाने वाले हैं। तो अमित द्विवेदी भी ऐसे बैठे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, 100% पता है मुझे। तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, दबा दीजिएगा, क्योंकि आर्मरेस्ट चाहिए होता है। ऐसी गाड़ियों में बिना आर्मरेस्ट के ना कुछ मज़ा नहीं आया। और एक बटन से ये देखिए पूरा मुझे एक सिस्टम मिल जाएगा। और सबसे पहले यही सिस्टम आपको समझाने वाला, इस पर क्या क्या मिलता है। 2 लोग बड़े प्यार से इस गाड़ी में बैठ जाएंगे, एक इधर एक इधर। और यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है, आप इसे ऊपर करिएगा, देखिए कितनी चीज़ें आप यहाँ से पूरे सीट को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अपनी सीट को जैसे चाहिए, मसाज फंक्शन भी यहाँ पे भी मिलता है, ऑन कर लीजिएगा, जो जो चाहिए आप ऑपरेट कर लीजिएगा। और ये दोनों सीटों का यहीं से आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, हीट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं इस सीट को। तो अगर जैसे जो आपको एडजस्टमेंट चाहिए उसके अपने हिसाब से, लंबर सपोर्ट, शोल्डर, ये देखिए सब पूरा यहाँ से ये वाला चाहिए तो यहाँ पर आप एक करिएगा, ये मिल जाएगा। और देखिए फॉरवर्ड करना है तो सीट अवे आप ये कर सकते हैं। ये वाली सीट, ये जब आप दबाएंगे ना तो ये वाली सीट, क्योंकि आप इसे एक मिनी लाउंज भी बना सकते हैं अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं। और किसी से आपको मतलब अपने ड्राइवर को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है,
आपको सिर्फ एक बटन के सहारे, मतलब यहाँ पर टच के सहारे पूरी की पूरी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है। और अब मुझे कितनी जगह मिल गई है, अब देख लीजिए, मतलब पैर में फैला रहा हूँ, मतलब मेरा पैर और मतलब मेरे से भी ज़्यादा खली भी इस गाड़ी में बैठेगा तो बड़े प्यार से बैठ सकता है, और मुझे लगता है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फीचर आपको लेना पड़ेगा गाड़ी पर। देखिए किस तरीके से इसमें चीज़ें दी गई हैं, आप ऑपरेट करते चले जाइएगा। क्लाइमेट हो गया, लाइटिंग हो गया, ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड बोले तो इस साइड में आप इसे यहीं से चाहिए तो आप इसको खोल सकते हैं। जैसे ब्लाइंड, ये वाला ब्लाइंड है, इसमें मुझे अगर खोलना है तो मैं यहाँ दबा दूंगा, देखिए ऊपर से खुलना शुरू हो गया है। तो ये ब्लाइंड यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बटन दिया गया है, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक ब्लाइंड मिल जाता है आपको इस जगह पे। अगर आपको करना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आइए और ये आपको यहाँ पर दबाइए, ये हो जाएगा। और ये देखिए इसी बटन के सहारे ये आपका एक सन ब्लाइंड और ऊपर चला जाएगा। तो मतलब अगर धूप वगैरह है तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो एक पूरा बटन यहाँ पे मिल जाता है, इससे भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस बटन से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, और इन सब से अगर मन ना माने तो इस स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये वाली लग्जरी इसमें मिलेगी। अब मैं आपसे कमेंट करता हूँ, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भैया ये लग्जरी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जब हीरो हीरोइन आपके बैठते होंगे तो ये वाला उनका सिस्टम होने वाला है। और इस सीट को थोड़ा और पीछे कर सकते हैं, कहाँ तक जाएगा पीछे, देखिए पूरा सिस्टम बना रखा है। तो इसे यहाँ तक किया है तो आप यहाँ तक इसको इस जगह पे लेके चले जाइए। और यहाँ पर मेमोरी फंक्शन भी आता है, 2 मेमोरी फंक्शन के साथ भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से करके ड्राइवर साहब चला रहे हैं, आप मस्ती के साथ बैठे रहिए, और एक सुकून वाला केबिन या लग्जरी लाउंज बोले तो आपके लिए क्रिएट हो चुका है। अब ये लग्जरी लाउंज क्रिएट हुआ है तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, तो ये खोल लीजिएगा। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर HDMI केबल, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट, मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इस जगह पर मिल जाएंगी। और फिर इसे क्या करिए, अगर नहीं ज़रूरत है बंद करिए। और ये भी एक सिस्टम यहाँ पर मिलता है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ठंडा पीना है तो ये खोल लीजिएगा, आपका फ्रीज़र यहीं पे मिल जाएगा। मतलब फ्रिज दिया गया है पूरा एकदम, अरे राम राम, बहुत गजब का कूलिंग यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर 4 जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो ये वाला इस तरफ का 18, इस तरफ का 20 सेट किया हुआ है, और यहीं से पूरा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप बड़ा डिवाइस लगा सकते हैं, लैपटॉप अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो 180 वाट का यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और 230 वोल्ट का AC चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और मुझे लगता है काफ़ी दुरुस्त है। स्क्रीन को ऑपरेट करना है यहीं से कर सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी आप यहीं से सब कुछ छेड़ सकते हैं। तो इस स्क्रीन पे सब कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप अपने हिसाब से खेलते हुए चले जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सितारे, मुझे नहीं लगता कर पाते होंगे इतना। आपको लगता है कि सारे सितारे ये सब कुछ एंजॉय कर पाते होंगे एक गाड़ी में बैठ के सब कुछ? बट आजकल जिस तरीके का ट्रैफिक हो रहा है, मुझे लगता है बहुत सुकून दे रही है गाड़ी। सुकून कहाँ से मिल रहा है, तो AC यहाँ पर, मतलब गर्मी लगनी नहीं चाहिए उसे, तो यहाँ पर अपने हिसाब से ऊपर नीचे खोल भी लेगा, यहीं से जगह दी गई है। और ये वाला AC का तरीका मुझे अच्छा लगता है। लाइट यहाँ पर दी है, उसे कुछ पढ़ना है तो कैसे ऑन करेगा, तो यहाँ पर देखिए बटन उसका यहाँ पर मिलता है, और ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये पढ़ता हुआ अपने आप चला जाएगा। इस सन ब्लाइंड को आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस जगह पे दिया गया है ना, तो यहाँ से भी आप दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा। और बंद करना है तो आप यहीं से कर दीजिए, इस जगह पे बटन दिया गया है, और ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये वाला स्क्रीन मिल जाता है, ये वाला स्क्रीन मिल जाता है, लॉक अनलॉक भी यहीं से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी गजब की गाड़ी बना देती है। सेफ्टी का तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ढेर सारे एयरबैग मिलते हैं। साउंड क्वालिटी इसमें 36 स्पीकर आते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। और क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी अपनी कीमत को जस्टिफाई कर रही है? ज़रा कमेंट करके आप भी बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपने देख लिया ना, तो ये सब आप भी बताते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भैया इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, और यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर ड्राइवर ओरिएंटेड चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। और जो सितारे होते हैं वो गाड़ी चलाते नहीं है, बट ड्राइवर साहब बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि इसीलिए जो सितारों के ड्राइवर होते हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। तो देखिए टेलीस्कोपिक यहीं पर, मतलब एक बटन दिया गया है, इसी से आप दबा के रखिए, छोटा सा इलेक्ट्रिक है, ऐसे नीचे हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल है, आप यहाँ से ऑपरेट करिएगा, ये बटन दिया गया है। तो जो आपको चूज़ करना है, जो मैप वगैरह देखना चाहते हैं, तो पूरा सेटिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रिप सिलेक्शन, डिस्प्ले लेआउट, व्हीकल सेटिंग, सारी चीज़ यहाँ से होती चली जाइएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो चाहिए आपको, जैसे कि डिस्प्ले बदलना है या कुछ देखना है तो आप एक क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ड्राइवर असिस्टेंस आ गया, एम्प्टी पैनल आ गया। अब यहाँ पर मैंने ये वाला मैप लगाया हुआ है, ये चलेगा, म्यूज़िक चलेगा। तो जो मतलब आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पर, ट्रिप A ट्रिप B सब कुछ दिखता चला जाएगा, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा।
अच्छा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये स्टीयरिंग बहुत प्यारी है और इस पर पैडल शिफ्टर भी 8 स्पीड इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है जो कि पैडल शिफ्टर के साथ में दिया गया है, बहुत अच्छे से काम करता है। और परफॉर्मेंस का कोई जिक्र यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस गाड़ी को परफॉर्मेंस के लिए नहीं, इसकी लग्जरी के लिए आप देखेंगे परफॉर्मेंस का तो कोई जवाब ही नहीं है। 5.8 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है और अपने यहाँ इतनी रोड नहीं है, ऐसी रोड नहीं है जहाँ पर आप इसे पूरे परफॉर्मेंस को जी पाएंगे। ये भारी भरकम एसयूवी गजब का परफॉर्म करती है, उसका जिक्र थोड़ा सा ड्राइव करके बताया जाएगा। और क्या चीज़ें मिलती हैं, एसी बहुत प्यारा है, आप देखिए किस तरीके से दिया गया है, यहाँ से निकलता हुआ कूलिंग वगैरह ज़बरदस्त रहती है। और यहाँ पर देखिए ये वाला नीचे का खुल गया, एक बटन दबाया मैंने, एक ही दबाया था, और जब दूसरा ये वाला दबाएंगे तो ये ऊपर का खुल जाएगा, खुल जा सिम, अरे ये खुल जाएगा। और जब आप छोड़ेंगे तो ये जाके अपने आप बंद होने लगेगा, लेकिन हल्का सा यहाँ पर आकर दबाना पड़ेगा, ये देखिए अब बंद हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। और ये मतलब फिनिशिंग गजब की, ये जो लेदर है अलग किस्म का है और बहुत ही मज़ेदार है, इसका टच एंड फील बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट, यहाँ पर हाथ रख सकता है ड्राइवर, लेकिन और उसकी सहूलियत दी हुई है अपने हिसाब से एक और, मतलब ये इसमें जो है ज़बरदस्ती, ये देखो एक बार डाला हुआ है, पैसे दे रहे हो तो भर भर के पीछे भी दे रहे हैं। इसके अलावा इस सीट को आप 24 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बटन दिया गया है, इसके सहारे आप कर लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाती हैं। और पीछे वाला सनब्लाइंड भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर पीछे वाला बोले कि ड्राइवर को नहीं, किसी का मन किया बटन दबाने का, वो वाला जो मैंने दिखाया था, तो ड्राइवर को बोलेगा तो ड्राइवर यहीं से कर देगा। तो ये पीछे से भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर बहुत ज़बरदस्त है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगी, भैया गर्मियाँ आ गई हैं और देखिए एकदम, मतलब ये बोतल काश मैं आपको छुआ पाता, आप मतलब हाथ आप एकदम ठंडा हो जाता है। तो पूरा आइस जम रही है पूरी, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर देखिए। मतलब एक फ्रीज़र यहाँ पर दिया हुआ है, लाइट भी यहाँ पर मिलती है, बंद कर लीजिए, और यहाँ पर ये इस तरीके से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और ये जब खोलेंगे तो 2 कप होल्डर यहाँ मिल जाएगा, सामने खोलेंगे तो यहाँ पर भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। मोबाइल वायरलेस वाला यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग दे देता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। तो भैया यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, तो उस दिखाना पड़ता है। देखिए 2 तरीके से खुलता है, एक कप होल्डर बन गया, और जब आप इसे अंदर करेंगे तो और अंदर जगह है। तो यहाँ पर 2, एक USB टाइप, एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और ठीक ठाक यहाँ पर सामान वामान रखने की जगह भी मिल जाती है। तो यहाँ पर हिडन स्पेस आपको मिलता है और वो एक्सेस आपको ऐसे करना पड़ेगा, और जब सब कुछ रख दीजिएगा ऐसे कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर एयर बैग, मतलब यहाँ पर इतने एयर बैग दिए गए हैं कि सेफ्टी का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। मेरिडियन का सिग्नेचर भाई साहब साउंड सिस्टम जो यहाँ पर आपको मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है, और वो कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। टच एंड फील बहुत अच्छा है। आप जो इसमें बैठेंगे तो इस तरीके से बैठने वाले हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मैं काफ़ी कुछ इसे ड्राइव कर चुका हूँ। शिफ्टिंग भी बहुत अच्छी है। और अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो आप ज़रूर देखना पसंद करेंगे। तो ये एक बार दोबारा देख लीजिए सीट उट किस तरीके से दी गई है। पीछे आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, लेकिन जब ड्राइवर साहब चला रहे होंगे तो गाने जब बजाएंगे या गाड़ी को ऑपरेट कर रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें उनके लिए दी गई हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें वायरलेस मिल जाता है, यूज़ कर लीजिएगा जो भी करना है। बैले मोड मिल जाता है। बैले मोड का मतलब ये हो गया, जब आप चाबी होटल में किसी को हैंड ओवर करें तो अपना डाल दीजिए, सिस्टम पता चलता रहेगा गाड़ी कहाँ गई, कितनी चली है, कहाँ पे पार्क हुई है, उसका पिन आपके पास ही रहेगा। वापस आइए, और यहाँ पर और क्या चीज़ें मिलती है फिर से दबा देते हैं। देखिए बहुत अच्छे अकाउंट बना लीजिए, नेविगेशन हो गया, कैमरा देखिए, कैमरे मतलब इधर 3D भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग भी आता है, उसे भी चूज़ कर सकते हैं। और ये चारों तरफ जहाँ पर आप देखना चाहें वहाँ देख लीजिए। तो 360 डिग्री कैमरा बहुत ही लाजवाब अंदाज में, और जब गाड़ी चलती है तो बहुत मज़ेदार लगती है। और फिर वापस आते हैं, और वापस आने के साथ साथ आपको लेके चलते हैं फिर उस स्क्रीन पे। तो यहाँ पर इको डेटा आपको मिल जाएगा, मतलब जो आप ड्राइव वाइव करेंगे उसका ये सब कुछ बताता रहता है, ज्ञान भी देता रहता है, वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर लो ट्रैक्शन लॉन्च हो गया, 4x4 हो गया, इको डेटा, व्हीकल डायमेंशन। हाँ, इस गाड़ी कितनी लंबी चौड़ी है ना, तो अगर मैं ना बता पाऊँ तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। 5 मीटर .25 मिलीमीटर लंबी हो गया, और ये हो गया इतनी चौड़ी हो गई, और इतनी ऊंची हो गई। ये सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। वापस आते हैं और फिर आपको यहाँ पर लेके चलते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। 4x4 वगैरह देख लीजिएगा, फ़ोन कनेक्ट कर लीजिएगा, वॉइस वगैरह का मिल जाता है, केबिन लाइटिंग, और यहाँ पर वेट सेंसिंग, मतलब अगर कहीं पे पानी वानी भरा है तो ये पूरा इतना इसका वाटर वेडिंग कैपेसिटी, यहाँ तक आप गाड़ी डुबा सकते हैं और एक कोई दिक्कत नहीं होगी, निकल जाएगी। तो वाटर वेडिंग में भी काफ़ी अच्छा है। और राइड हाइट, मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो कभी मतलब इस गाड़ी में इतना कुछ दिया गया है, मतलब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे सब कुछ उधर ले चल के सारे फंक्शन आपको दिखाएं।
और केबिन लाइटिंग दिखा दी। पार्क असिस्ट इसमें आता है, अपने आप गाड़ी सपोर्ट कर देगी, पार्किंग ढूंढेगी और पार्क भी कर लेगी, आप आउट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं इस गाड़ी में। और ये वाला फीचर भी कहीं पर मौका मिलेगा तो आपको दिखाया जाएगा। साथ में देख लीजिए राइड हाइट, यहीं से गाड़ी की आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। पीछे से ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं। और टीआर मोड, एयर क्वालिटी ये देख सकते हैं। टेल गेट इवेंट स्विच, इसका मतलब ये है जो पीछे आपको सोफ़ा दिखाया था बनते हुए ना, वो तब चलेगा। वहाँ पे एक स्पीकर एक्टिवेट हो जाता है जब मैं गाड़ी को बंद कर दूंगा, तो जब गाड़ी बंद किया जाएगा तो उसको दिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाता है। बेंड्स यहाँ से आप देख लीजिए, मतलब आप पूरा जिस तरीके से कंट्रोल करना है वो आप देख सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं सीट पे। सीट पर आपको चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ज़्यादा कंफर्ट ढूंढते हैं, तलाशते हैं। तो अपना सीट कहाँ गया, आजा आजा सीट, ये रहा सीट। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मसाज फंक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आते हैं। तो सीट हीट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आगे पीछे दोनों की। मसाज फंक्शन जो आपको चाहिए यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ये रहा बटन, यहाँ से ऑन करिए, शुरू हो जाएगा। किस तरीके से क्या लेना है, कितनी आपको इंटेंसिटी रखनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। वेव वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। एडजस्ट भी कर सकते हैं यहीं से। हेडरेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, बॉल्स्टर्स हो गए, लंबर हो गया, कुशन हो गया, जो भी चाहिए अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और मोर में भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फोल्ड भी कर सकते हैं यहीं से, मतलब पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें पीछे वाली सीट अगर आपको करना है तो यहाँ पर ये दोनों क्लिक कर देते हैं और फोल्ड कर देंगे। तो देखिए पीछे वाली सीट, अब देखिए यहीं से आप बैठाए पीछे वाली सीट को फोल्ड कर सकते हैं सिर्फ एक बटन के सहारे, और ये सब कुछ गाड़ी यहीं से ऑपरेट कर देती है। तो ये इसकी खूबियाँ हैं, आप चाहे जो समझें, जिस तरीके से समझें आपको अच्छा लगेगा। और ये सब कुछ मतलब टेक वाइज बहुत ही संपन्न है। और यहीं से अनफोल्ड भी कर दूंगा, अभी मैंने फोल्ड किया, दोबारा मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं आपको, जो कि बहुत ही दुरुस्त अंदाज में ऑफर की गई हैं। अब क्या ही दिखाऊं, मोड, इसमें ड्राइव के कुछ आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए तो मैंने क्या किया है, इको पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इको पे चलाऊँ, तो इको पे चलाया, कंफर्ट, डायनेमिक, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो आपका मन करे वो चूज़ कर लीजिएगा। ये बहुत प्यारा मुझे लगा है। आपको ये कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद सिर्फ इस गाड़ी में ये दिखाना था कि जो सितारे यूज़ करते हैं वो अंदर से कैसी दिखती है, और क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है। अब ये भी आपको कमेंट करते रहना साथ साथ। और थोड़ी चीज़ें मैं और बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं अभी इसका ड्राइव फील जो मैंने लिया है उसका भी आपसे मैं जिक्र करना चाहता हूं। तो ड्राइविंग कैसी है इसकी, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो भैया जो लोग रेंज रोवर चलाते हैं ना, उनसे पूछिए उन्हें कितना मज़ा आता है। 5.8 सेकेंड में जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये 3 लीटर पेट्रोल इंजन वाली है, जो कि 394 bhp का पावर आउटपुट और 550 Nm का टॉर्क, 10.5 किलोमीटर प्रति लीटर कंपनी क्लेम करती है कि ये माइलेज दे सकती है। लेकिन आपको बता दूं, इस गाड़ी को अगर आप चलाने की सोच रहे हैं तो माइलेज एकदम भूल जाइएगा, क्योंकि अगर आपने माइलेज का सोचा तो पाप लग जाएगा। क्योंकि इसमें इंजॉयमेंट भर भर के है, तो लग्जरी और परफॉर्मेंस का जीता जागता नायाब नमूना है ये रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। और पेट्रोल में बहुत ही मज़ेदार है। क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप अच्छी सड़कों पर होंगे और इसे ड्राइव कर रहे होंगे 100-120 पर भी पहुंच जाएंगे, और बाहर की आवाज़ का अंदर बूंद भर, मतलब बोलते हैं रत्ती भर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो मान कर चलिए कि कितना अच्छा आपको फील होने वाला है। और उसी बीच में आपके पसंद के गाने चल रहे होंगे ना, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अलग लेवल की है, और आपको वहाँ पर भी अच्छा लगने वाला है। हालांकि जहाँ पर मैं चला रहा हूँ शहर में चलाया, तो शहर में जो सिटी कंडीशन है वहाँ पर इसका जो गियर बॉक्स है बहुत ही मज़ेदार है, प्रिसाइज़ है। आराम से आप चलते जाइए, लगेगा कि एक नॉर्मल गाड़ी में चला रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि धमाकेदार गाड़ी में बैठे हैं जो जिसमें बहुत सारा परफॉर्मेंस भरा हुआ है। तो वहाँ पर सिटी के टाइप का ही फील दे देता है। और जहाँ पर लगे कि भैया अब रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, तो उठा लीजिएगा गाड़ी, तो बटन आता है, रेज हो जाता है। इसका एयर सस्पेंशन मतलब ठीक ठाक हाइट पर लाके आपको खड़ा कर देता है। और मुझे लगता है कि इस गाड़ी में अगर एयर सस्पेंशन की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में मैंने और ट्राई की, जैसे मर्सिडीज़ हो गया या किसी और गाड़ी की बात करेंगे, तो वहाँ पर फील नहीं होता, वो जाता तो है ऊपर और पता नहीं चलता। इसमें दिखता है ऊपर जाते हुए, मतलब एक आपको जो हाइट मिल रही होती है वो संपूर्ण रूप से आपको पता चलता रहेगा। तो ये इस गाड़ी के फेवर में जाता है। जितना मैंने चलाया है लगभग 500 किलोमीटर के आसपास मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है, और उसके आधार पर बता सकता हूँ कि भैया
चलाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ पर एक सवाल उठाने का मन करता है कि आखिर लोग इस गाड़ी को चलाने के लिए नहीं क्यों खरीदते, बैठने के लिए खरीदते हैं। इसमें लग्ज़री भर भर की है, मुझे पता है रियर सीट पर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे चलाएंगे भी ना तब भी आपको बहुत सारा मनोरंजन होने वाला है, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और जितने भी और लोग आपके आसपास होंगे सब मुड़ के देख रहे होंगे। रोड प्रेजेंस अलग लेवल का है। इतने साल के बाद भी इस गाड़ी को लोग जानना चाहते हैं और इस गाड़ी को देखकर वो अंदर गाड़ी के झांकने की कोशिश, उनका बस तो स्कैन कर लें कि भैया चला कौन रहा है। मतलब उन्हें पता है कि ये गाड़ी अगर कोई चला रहा है तो कोई ना कोई बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी की बात करें तो बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स हो गए, बहुत सारे ऐसे बंदे हो गए जो कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, तो वो लोग इस गाड़ी को चलाएंगे और उन पर मतलब जिनकी हैसियत है वहाँ तक पहुँचने की, जब वो ख़रीदते हैं तो कैसा फील करेंगे। अब अमित द्विवेदी ने मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ वो फील दिला दिया है। एसी का कूलिंग बहुत ही अच्छा है और यहीं बैठे बैठे स्क्रीन से आपको सारे एक्सेस रहते हैं, पूरा एक्सेस कर लीजिएगा गाड़ी का। रियर सीट पर बैठा हुआ बंदा अगर चाहता है कि आप उसकी चीज़ें यहीं से कर दें, ऑपरेट कर लें, तो मुझे लगता है वो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप यहीं से सारे जो बटन दिए गए हैं, अगर ड्राइवर साहब चला रहे हैं तो उसकी बात मान लेंगे, सब कुछ यहीं से ऑपरेट करके दे देंगे। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है। बेशक इसका जो व्हील बेस है बहुत लंबा है, लंबाई बहुत सारी है, लेकिन इसके बावजूद छोटी छोटी जगहों पर अपना काम कर जाती है। पार्किंग में मज़ा आता है, ट्रैफिक में आप आराम से चलते जाइए। इसके भारीपन या बड़ेपन होने का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और ये मतलब एसयूवीज़ के नाम पर बोलें कि भाई जो मतलब पूरी दुनिया में रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी को इसके लग्जरी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, तो सब कुछ आपको ये ऑफ़र करके दे जाती है। 4x4 ऑल व्हील ड्राइव सब कुछ यहाँ पर भर के मिलेगा। तो एक वीडियो में पूरा जिक्र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक फ़ील दे रहा हूँ, जो फ़ील मैंने किया है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया इतनी महंगी गाड़ी जिसे आप दूर से देखते हैं, अपने सपनों में सँजो कर रखते हैं, मज़ा आता है, आपके चहेते सितारे इसमें ट्रैवल करते हैं, तो उसका फीलिंग होता कैसा है। तो मुझे लगता है कि 100% आप तक पहुंच रहा होगा। और जिस तरीके का इसका व्यू है, मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ तो विजिबिलिटी बहुत प्यारी है। मतलब चारों तरफ मतलब लग रहा है कि आप एक ऐसी केबिन में बैठे हैं जो पूरी दुनिया चारों तरफ से देख भी सकती है। और जब इसे ड्राइव कर रहे हैं तो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही अलग लेवल के हैं। आप एक्सपीरियंस करते जाइए, मज़ा आता जाएगा। और कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर नज़ारे बड़े प्यारे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे दिया गया है मतलब सोफे टाइप का, वो खोलिएगा, अपने पसंद का साउंड ऑन करिएगा, म्यूज़िक चलाइएगा और सुकून से अपनी दुनिया में खो जाइएगा। और ये गाड़ी मतलब आप आँख बंद करके जरा सोचिए कि वो नज़ारा कैसा होने वाला है कि भैया हरी हरी वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप चुपचाप पीछे इसके डेक को खोल के बैठे हुए हैं, सोफ़ा लगा के अपना। तो कितना आनंद आएगा। वो ऑलरेडी एक्सेस कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया है इस गाड़ी के बारे में। मुझे लगता है जो मैंने बताने की कोशिश की है वो मैसेज मैंने आपको दे दिया है, पर थोड़ा और मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ इसे, क्योंकि मुझे चलाने में इसे बहुत मज़ा आ रहा है। चलते चलते बता दूँ, सस्पेंशन बहुत प्यारा है इसका। मतलब आप किसी भी स्पीड ब्रेकर से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से वहाँ से निकल जाती है बिना कमर पे आपके दर्द दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे से आते हैं। और चलते चलते अगर ये जानना चाहते हैं कि भैया 0 to 100 कितनी देर में कर लेती है, कंपनी 5.8 सेकेंड में कहती है, तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने 0 to 100 भी किया है। लेकिन बस इस परफॉर्मेंस में इतना ही। परफॉर्मेंस टेस्ट रिव्यू कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक्सपीरियंस था आपको बताने के लिए, जताने के लिए, दिखाने के लिए कि भैया जब आप रेंज रोवर खरीदेंगे, कभी खरीदेंगे ना, खरीदेंगे ज़रूर अगर आप देख रहे हैं, तो मान कर चलिए कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है।